नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार का दिन है और आज के दिन हम लोग थोड़ी स्टैटिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। 3 चरण के चुनाव, 3 फेज की पोलिंग हो चुकी है। सोमवार को चौथे फेज का वोट पड़ेगा। मैंने 16 अप्रैल 2024 अभी पिछले महीने अपना दो मैंने वीडियो किए थे, 16 अप्रैल को, 17 अप्रैल को। 16 अप्रैल को मैंने ये बताया था कि किस स्टेट से बीजेपी की अधिकतम कितनी सीटें आ सकती हैं। मैंने स्टेट वाइज उसको किया था। वो अगर आप चाहेंगे तो आप उसको देख सकते हैं, उस वीडियो को मैं लिंक नीचे दे रहा हूं। और उस समय की मेरी जो गणना थी उसके अनुसार एनडीए, उसमें मैंने एनडीए का किया था। एनडीए की कुल 543 में 244 सीट आ रही थी। तो एनडीए वो जो मैजिक फिगर ऑफ 273 272 पे नहीं पहुंच रही है एज ऑन 16 अप्रैल 2024। आज हम लोग इस चर्चा को कर रहे हैं 10 मई 2024। पूरा 1 महीना नहीं हुआ है, लेकिन 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं। आज अक्षय तृतीया है और आज मैं आपके साथ फिर से इस 3 चरण के चुनाव के बाद क्या बदलाव हुआ है, कितने मेरे एस्टिमेशन के हिसाब से, मेरी जो लोगों से चर्चा किया है उसके हिसाब से बीजेपी और एनडीए की अधिकतम कितनी सीटें आएंगी। मैं बार बार एम्फसाइज करता हूं, जब मैं बीजेपी की सीटें को एनालाइज करता हूं तो मैं अधिकतम बोलता हूं, नॉट मोर देन दिस। उस दृष्टि से हम लोग आज इस सफर को पूरा करेंगे। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं, लेकिन मैं फिर से उसको रिपीट कर दे रहा हूं। 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और इन सबको लेके ही मामला बन रहा है। जो एनडीए है वो एनडीए इस समय बीजेपी प्लस 17 और उसके घटक दल हैं। उसमें से कुछ का ऐसी वजूद नहीं है, मतलब कुछ इन्हीं के नाम पे लड़ रहे हैं कुछ इस तरह से, लेकिन 17 का तो 18 लोगों का एनडीए है। मैं पुराना मैंने 16 अप्रैल को किया था उसी टेबल को यहां ला रहा हूं। उस टेबल को इसलिए ला रहा हूं कि फिर आपको समझने में आसानी होगी। अगर आपने वो देखा होगा तो वो देख के इसको देखने में आसानी होगी। मैंने उसमें इन कुल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 8, 8, 8 और 12 के ग्रुप में बांटा था, अगर आपको याद हो तो। 8 वो ग्रुप थे, फिर एक 8 का ग्रुप था, फिर एक 8 का और फिर एक 8 का। तो जो पहले 8 जो ग्रुप थे, ये वो ग्रुप थे जहां पे बीजेपी ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था 2019 के इलेक्शन में। ये आपको मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। वो 8 जो स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये वो स्टेट हैं जहां पे बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था। और उत्तर प्रदेश की में 80 सीट, 2019 में 64 सीट आई थी। इस बार जो मैंने जब मैंने 16 अप्रैल को एस्टिमेट किया था तो उस समय के एस्टिमेट में मैं इसको यहाँ की 50 सीट दे रहा था। लेकिन अब मैं टेबल को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। अब आपको स्टेट आपको दिख गया। स्टेट के सामने यूपी, टोटल सीट 80, 2019 में इनकी आई थी 64। एनडीए की बात कर रहा हूं। पोलिंग अब तक हो गई है एज ऑन 10 में, अब तक 26 सीटों पे उत्तर प्रदेश में पोलिंग हो गई है। तो 26 सीटों का तो अनुमान लगाना का एस्टिमेट करना ज़्यादा आसान है बनिस्बत बाकी 54 सीटों के। तो 54 सीटों पे वोटिंग अभी होनी बाकी है। अभी तक जितनी पोलिंग हुई है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल सीटें, अब मैं 80 में कर रहा हूं क्योंकि इसमें बीजेपी को कितने का नुकसान हो रहा है, मैंने कितना किया था, वो सारा कुछ जोड़ के अब बीजेपी की सीट मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश में 48 का आंकड़ा नहीं पार करेंगे। 48 का आंकड़ा दे विल नॉट क्रॉस इन उत्तर प्रदेश। नाउ लेट अस कम टू मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुल सीटें 29, 2019 में सीटें आई 28 बीजेपी की, एनडीए की, उस वहाँ तो केवल बीजेपी ही लड़ती है।
पोलिंग अब तक उस 29 में 21 सीटों पे मध्य प्रदेश में पोलिंग हो चुकी है। मेरा एस्टिमेट जब मैं अप्रैल में किया था तो उस समय 25 सीटों का था। अब वहाँ मेरा एस्टिमेट मध्य प्रदेश में, उस समय मैं ये मान रहा था कि केवल 4 सीटों का लॉस हो रहा है बीजेपी को, लेकिन अब मेरे अनुसार वहाँ कम से कम 7 सीटों का लॉस मध्य प्रदेश में हो रहा है। वहाँ 22 सीटें आ रही हैं। अब आ जाइए गुजरात। गुजरात में 26 सीट बीजेपी की थी, 26 सीट पे इलेक्शन हो चुका है। 16 अप्रैल को भी मेरी गणना के अनुसार 24 सीटें बीजेपी की आ रही थी, 2 सीटों का नुकसान था। अभी भी मैं मान रहा हूँ कि 2 ही सीटों का नुकसान रहेगा, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। फिर राजस्थान में 25 सीटें हैं। 25 में बीजेपी की आई थी, 25 जगह इलेक्शन हो चुका है। पिछली गणना जब मैंने आपके साथ की थी तो उस समय मैं 25 में 20 सीटें मतलब एनडीए या बीजेपी को दे रहा था। अब मैं उसको घटा के 18 कर दिया हूँ। कम से कम मिनिमम मेरे हिसाब से 7 सीटों का नुकसान तो हो ही रहा है। छत्तीसगढ़ 11 कुल सीटें, पिछली बार 11 में 9, अब तक 11 की 11 सीटों पे मतदान हो गया है। जो मैंने जब पिछली बार आपसे 16 अप्रैल को बात की थी तो उस समय मैं 7 सीट मान रहा था बीजेपी की, अब मैं 6 सीट मान रहा हूँ। वहाँ बीजेपी को 5 सीट का नुकसान हो रहा है। हरियाणा 10 में 10 सीट बीजेपी की थी, अभी कोई चुनाव नहीं हुआ है। इस बीच सरकार अल्पमत में आ गई है, वहाँ की अपनी समस्याएं शुरू हो गई हैं। उस समय मैंने हरियाणा में बीजेपी की 10 में से मैं मान रहा था कि केवल 4 सीट आएंगी, 6 सीट का नुकसान होगा। लेकिन अब जो बदली हुई हालात में है उसमें बीजेपी की अब 3 सीट भी आ जाए तो गनीमत है। मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, गनीमत है। कम से कम 7 सीटों का नुकसान यहाँ पे। हिमाचल प्रदेश 4 सीटें, 4 बीजेपी की थी पिछली बार 2019 के इलेक्शन के हिसाब से। बाई इलेक्शन एक कांग्रेस जीत गई थी, लेकिन वैसे 4 में 4 2019 के हिसाब से। अभी पोलिंग नहीं हुई है। पिछली बार जब मैंने आपसे ये किया था तब मैं ये मान रहा था कि बीजेपी की 2, कांग्रेस की 2, लेकिन अब बदले हुए हालात में ऐसा लगता है कि कांग्रेस की 3, बीजेपी की 1 का नुकसान और हो गया। अनुराग ठाकुर शायद इलेक्शन जीत जाएंगे, वही एक वहाँ जीतने की स्थिति में है। उत्तराखंड में 5 सीटें, 2019 में 5 बीजेपी, 5 सीट पे चुनाव आज की तारीख तक हो चुके हैं तीनों फेज़ में। पिछली बार जब मैंने आपके साथ ये कर रहा था तो मैं वहाँ ये मान रहा था कि केवल 1 सीट का नुकसान हो रहा है, 4 सीट आ रही हैं। अब मेरे हिसाब से 2 सीट का नुकसान हो रहा है बीजेपी को, 3 सीट आ रही हैं। तो ये कुल जो है टोटल टेबल ए इसको बोल रहे हैं, कुल 125 सीट हैं। पिछली बार जो मैं 16 अप्रैल का मेरा एस्टिमेट था वो 126 का था। तो 11 सीटों का नुकसान इन 8 राज्यों में हो गया है। अब टेबल 2 पे आ जाते हैं। टेबल 2 वो है जहाँ पे गठबंधन या इंडिया अलायंस का जोर ज़्यादा है और वहाँ पे इंडिया अलायंस की सीटें ज़्यादा मिलने की, मतलब इंडिया अलायंस ने पिछली बार भी ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन किया था इन राज्यों में। महाराष्ट्र, हालांकि प्रदर्शन उन्होंने किया था, लेकिन इसको जानबूझ के मैंने इस दूसरे वाले कॉलम में रखा है क्योंकि यहाँ इस बार एस्टिमेट यह है कि इंडिया अलायंस का बेहतर प्रदर्शन होगा। महाराष्ट्र 48 सीटें, 48 में पिछली बार 42 सीटें बीजेपी मतलब एनडीए के पास थी। पोल अब तक 24 जगह हो चुका है और पुराना एस्टिमेट मेरा ये था कि 48 में मैं 20 सीटें मान रहा था कि एनडीए की आ जाएंगी, वो सीटें और घट रही हैं। अब केवल 18 सीट भी मेरे हिसाब से 18 सीट का आंकड़ा है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं वो डबल डिजिट नहीं होगी, लेकिन मैं अभी भी 18 सीट मान रहा हूँ कि बीजेपी के 18 सीट ले दे के आ ही जाएंगे। वेस्ट बंगाल 42 सीट, 42 में पिछली बार बीजेपी की 18 सीट थी, अभी तक केवल 10 सीटों पे चुनाव हुआ है। जब मैं पिछली बार मैंने 16 अप्रैल को ये वीडियो किया था तब मैं 15 सीट बीजेपी की मान रहा था, अब मैं उसको 14 कर रहा हूँ। हालांकि वहाँ पे भी यही दावा है कुछ लोगों का कि वहाँ डबल डिजिट में बीजेपी नहीं आएगी, लेकिन मैं फिर भी 14 ही कर रहा हूँ। बिहार में 40 सीटें हैं, बीजेपी की 40 में मतलब एनडीए की 40 में 39 थी, अब तक 14 सीट पे चुनाव हो चुका है। वहाँ मैं ये मान रहा था बिहार में कि 18 सीट एनडीए के आएंगे, लेकिन 1 सीट का और नुकसान हो रहा है, 17 ही सीटें आएंगी। कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं।
लल्लन सिंह की स्थिति खराब है। अब आ जाइए तमिलनाडु। तमिलनाडु में कुल 39 सीट, पिछले चुनाव में 1 सीट एनडीए गठबंधन में, पोलिंग पूरे 39 में हो चुकी है और वो एक भी अब नहीं मिलेगी, वहाँ 0 सीट बीजेपी, मतलब बीजेपी या एनडीए घटक की है। झारखंड में 14 सीट, 12 सीटें पिछली बार एनडीए की थी, अभी 0 सीट पे चुनाव हुआ है। मैं पहले एस्टिमेट कर रहा था कि भाई 14 में ले दे के बीजेपी को 6 सीटें ज़रूर मिलेंगी। अब मैं मान रहा हूँ कि 5 सीटें मिलेंगी, क्योंकि हेमंत सोरेन को बहुत लंबे समय तक जो जेल में रखा है उसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। पंजाब 13 सीटें, पिछली बार 2 सीटें बीजेपी को मिली थी 2019 में, अभी किसी सीट पे चुनाव नहीं हुआ है। मेरे पुराने आकलन के हिसाब से, जब मैं पिछला आकलन कर रहा था उसमें मैं 0 सीट मान रहा था बीजेपी की। अब मुझे पंजाब में शायद 1 सीट पंजाब में इनकी निकल सकती है, लेकिन पुराने आकलन में, जब मैंने पुराना आकलन किया था तो उस समय मेरे हिसाब से मैं 0 सीट मान रहा था, अब मैं उसमें 1 सीट दे रहा हूँ। दिल्ली में 7 सीटें कांग्रेस में बीजेपी की थी, अभी वहाँ इलेक्शन नहीं हुआ है। पिछला जब एस्टिमेट मैंने किया तो 7 में 2 सीटें बीजेपी की मान रहा था, मैं अभी भी 2 मान रहा हूँ। और उसका एक बड़ा कारण ये था कि बीच में ऐसा लगा था कि बीजेपी बेहतर कर रही है, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल की जमानत हो जाने के बाद ये 2 सीट भी खतरे में आ जाएंगी। लेकिन एक बड़ा टर्निंग पॉइंट अरविंद केजरीवाल की जमानत है। केरल 20 में 20 सीटें नॉन बीजेपी थी, मतलब बीजेपी को कोई सीट नहीं मिली थी पिछली बार 2019 में। जब इस बार वोट पड़े हैं तो उसमें 20 सीट पे वोट पड़ चुके हैं और केरल में 0 सीट ही आएंगी। केरल में कोई सीट आने की उम्मीद नहीं है। यहाँ पे जो टेबल बी है उसमें जो मेरे हिसाब से जो टोटल आ रहा है वो 57 सीट्स आ रहा है। पिछली बार जो टोटल आया था वो 62 था, तो 5 सीटों का नुकसान यहाँ पे बीजेपी को हो रहा है। 11 सीटों का टेबल ए में, 5 सीटों का यहाँ पे। अब हम लोग आ जाते हैं टेबल सी पे। टेबल सी वो सीटें हैं जो अपने में, मतलब एनडीए का परफॉर्मेंस और बराबर का रहता है। कुछ जगह एनडीए डोमिनेट करती है, कुछ जगह इंडिया गठबंधन डोमिनेट करता है, कुछ जगह थर्ड पार्टी करती है। आंध्र प्रदेश पिछली बार 25 में 3 सीटें बीजेपी की थी, अभी तक वहाँ इलेक्शन, अगले 4th फेज़ में वो हो जाएगा इलेक्शन, अभी तक कोई इलेक्शन नहीं हुआ है। पुराने एस्टिमेट के हिसाब से मैं ये मान रहा था कि बीजेपी को इस बार आंध्र प्रदेश में, बीजेपी को नहीं, नेशनल मतलब एनडीए को 12 सीट मिलेगी, तेलुगु देशम लड़ रहा है, 3 से 12 पे हो जाएंगे। उड़ीसा में 21 सीटें हैं, 8 एनडीए को मिली थी, मतलब बीजेपी को मिली थी, इलेक्शन अभी वहाँ नहीं हुआ है। पिछली बार मैं ये मान के चल रहा था कि 6 सीटें बीजेपी को मिलेंगी, अभी भी मैं ये मान रहा हूँ कि 6 सीटें बीजेपी को मिल जाएंगी। कर्नाटक 28 में 26 सीट बीजेपी को मिली थी पिछले इलेक्शन में, एनडीए को मिली थी पिछले 2019 के इलेक्शन में, वहाँ इलेक्शन पूरा हो चुका है। वहाँ पे पहले मैं मान रहा था कि 10 सीटें बीजेपी को मिलेंगी 16 अप्रैल के हिसाब से, लेकिन अब मेरा रिवाइज एस्टिमेट उसको 7 सीट कर रहा है। रेवन्ना का एपिसोड बड़ा एपिसोड है जो बुरी तरह से उसने कर्नाटक के मानस को झकझोरा है। तेलंगाना में 17 में 4 सीटें बीजेपी की थी, अभी इलेक्शन नहीं हुआ है। मैं पहले मान रहा था 3 सीटें बीजेपी को मिलेंगी, मैं अभी भी मान रहा हूँ कि 3 सीटें बीजेपी को मिलेंगी। असम में 14 सीटों में 9 सीट बीजेपी के पास थी, 14 में इलेक्शन हो चुका है। पहले भी मैं मान रहा था कि 7 सीटें थी, अभी भी मान रहा हूँ कि 7 सीटें मिल जाएंगी। गोवा में इलेक्शन हो चुका है, 2 सीटें हैं, 2 में 1 सीट बीजेपी के पास थी, 1 ही सीट रहेगी। जम्मू कश्मीर में 5 टोटल सीट्स हैं, पिछली बार बीजेपी के पास 2 सीटें थीं, अभी तक पोल वहाँ कंप्लीट हुआ है, 2 सीटों में 1 सीट बीजेपी की रहेगी। लद्दाख में इलेक्शन नहीं हुआ है, 1 सीट लद्दाख में है, वो 1 सीट बीजेपी को मिली थी, अभी इलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन इस बार वो सीट बीजेपी को नहीं मिलेगी। तो टेबल सी में कुल सीटें 37 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। मेरे पुराने एस्टिमेट में 40 सीटें थी, यहाँ पे 3 सीटों का लॉस हो रहा है। अब हम लोग तुरंत आ जाएं, ग्रुप डी हम बोल रहे हैं, टेबल डी बोल लीजिए, ग्रुप डी बोल लीजिए।
6 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट प्लस सिक्किम में कुल 11 सीटें हैं, सब जगह इलेक्शन हो चुका है। 2019 में 5 सीटें थीं। मेरा पुराना एस्टिमेट था कि इसमें से 5 सीटें आ जाएंगी, 5 की 5 जाएंगी, लेकिन नहीं, अब 4 ही सीट का है, 1 सीट का नुकसान हो रहा है। 6 यूनियन टेरिटरी हैं, सब जगह इलेक्शन हो चुका है। पिछली बार 6 में 2 सीटें बीजेपी की थीं, 6 सीटों में इलेक्शन हो चुका है। अब वो मैं पहले भी 1 बोल रहा था 1 सीट आएगी, इस बार भी 1 आएगी। पुरानी मेरी जो एस्टिमेट था उसके हिसाब से 6 सीट आ रही थी, नए एस्टिमेट के हिसाब से 5 आ रही हैं, 1 का लॉस है। तो टोटल, अब ये मैंने आपको टेबल वाइज ABCD बता दिया। अब जरा देखें कि टोटल अपनी सीटें कितनी हो रही हैं। तो टोटल 100 एनडीए की अभी सीट हो रही हैं, तो 125 सीट टेबल A की, ये आपके सामने है। 57 सीट्स B की, 37 सीट्स C की, और 5 सीट मैं जो मेरा एस्टिमेट है कि इतनी सीटें इनको मिलेंगी। मेरे एस्टिमेट के हिसाब से 224 सीटें एनडीए गठबंधन को कुल मिल रही हैं इस नए एस्टिमेशन से। पुराने एस्टिमेशन में जब मैंने पुराना वो किया था तब मैंने 244 किया था। 20 सीटों का लॉस बीजेपी को मेरे हिसाब से वहाँ से और अब तक हो चुका है। जब जो एस्टिमेट हमारा 16 अप्रैल को था उससे और आज के संबंध में बीजेपी के अगेंस्ट हवा चल रही है। बीजेपी उसको कितना पकड़ पा रही है देखने वाली बात होगी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि इस 224 में एनडीए के उनके जो साथी लोग हैं उनका कितना रहेगा। उत्तर प्रदेश में 2 का 2 जो मैं पिछली उसी को लगा दे रहा हूँ। महाराष्ट्र में 6 का 6 इनके गठबंधन, बिहार में 6 में 6, मतलब 6 इनके गठबंधन को, इनके पार्टनर्स को मिलेगा। आंध्र प्रदेश में 10 इनके पार्टनर को, कर्नाटक में 1 इनके पार्टनर को, और कुल सीटें 25 एनडीए के पार्टनर्स को हैं। और अब मेरे हिसाब से बीजेपी 219 पे, वो अब 200 के अंदर आके 199 सीट एज ऑन 10th में है मेरे एस्टिमेशन के हिसाब से। इसको रखते रहिए, क्योंकि ये कई लोगों को लगता है कि अरे ये हुआ था, बरनाल लगाओ, फलाना लगाओ, लेकिन एस्टिमेशन की बात है अपना अपना। मैं, अगर आप चाहेंगे तो किसी राज्य का अगर आप अलग से मुझे मेल कर दें तो मैं राज्य का सीट वाइज भी आपको भेज दूंगा कि किस सीट में कौन कौन और क्या क्या स्थिति है। थैंक्स सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।